जी बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन उसकी ज़रा समझिएगा। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या क्या लिख देते हैं, 2k एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन, उसने कहा इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, माइनस बी अवर ए लगा के, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दो गुना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, सम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये कंडीशन यूज करेंगे और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये कंडीशन यूज करने से पहले हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो कैसे पता हो सकती है, सेम प्रोसीजर। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों कंपेयर करते हैं, इसी की वैल्यू चाहिए। की वैल्यू क्या है देख सकते हैं आप, 2k, b की वैल्यू है -3 एंड c इज इक्वल टू 4k। ठीक हो गया जी। क्योंकि रूट्स आपने फाइंड करने नहीं है, आपने जस्ट नाम देना है उनको। तो लिखें लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो अल्फा प्लस बीटा सम किसके इक्वल होता है पता होना चाहिए अब आपको, माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास कितना है, -3 और ए आपके पास कितना है, 2k। अल्फा प्लस बीटा आपका किसके इक्वल आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k। ठीक हो गया जी। और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अब अल्फा इंटू बीटा से शो करेंगे क्योंकि रूट्स का आपने नाम दिया था अल्फा बीटा का, और वो किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू, सी आपके पास कितना है 4k और ए आपके पास कितना था 2k। के से के कैंसिल, टू 2 टाइम्स 4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। अब ये आपने दोनों फाइंड कर लिया। अब आपने कंडीशन यूज करनी है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन आपके पास क्या गिवन थी, पढ़ेंगे जरा। उसने कहा था इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स को हम कैसे शो करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। वो ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स, दो गुना। 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक हो गया जी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अल्फा प्लस बीटा आपका किसके इक्वल था, 3 डिवाइडेड बाय 2k इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आया था, 2k। सो 3 ओवर 2k विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 4, 2k को आप इधर ले जाइए, 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2k। 3 इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स आंसर क्या आ जाएगा, 8k। 8 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 ओवर 8 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 3 ओवर 8। ठीक हो गया जी। तो सेम सीन है, सम प्रोडक्ट फाइंड किया, बस आगे एक कंडीशन दे दी थी, रिलेशन दिया गया था सम प्रोडक्ट के इक्वल है और 2 टाइम्स है, तो हमने उसको यूज करके की वैल्यू फाइंड कर ली। जल्दी से नोट कर लीजिए, शाबाश। पार्ट 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ये था पार्ट नंबर 1। ठीक है जी, नोट कर। अच्छा जी, पार्ट 2 है जी, नोट कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में जी आपके पास इक्वेशन चेंज होगी। इक्वेशन क्या गिवन है, दफा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन ये गिवन है, जिसकी वजह से इक्वेशन चेंज होने की वजह से ए बी और सी की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। ये भी चेंज, ये भी चेंज और ये भी चेंज हो जाएंगी, और आगे तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, और ये कंडीशन भी चेंज हो जाएगी आपकी,
और ये तो सारा चेंज हो ही गया। अच्छा जी, क्योंकि पैटर्न सेम है दोनों क्वेश्चन के, इसलिए मैंने सारा रेज नहीं किया। इक्वेशन आपके पास गिवन है ये जी, आपके पास आप पहले सम प्रोडक्ट फाइंड कर ले, फिर हम कंडीशन को स्टडी करते हैं। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है 1, बी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है इस दफ़ा 3k माइनस 7, और सी इस दफ़ा किसके इक्वल है जी, सी इज इक्वल टू 5k। लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी एवर ए, माइनस बी आपके पास कितना है जी 3k माइनस 7 अवर ए आपके पास कितना था 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है जी, वर्मा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी एवर ए, सी आपके पास क्या है पापा 5k, और ए आपके पास क्या है 1, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5k। ठीक है जी, अब उसने कह दिया है कि इस दफ़ा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज, इस दफ़ा ट्वाइस है तो 2 लिख दिया था, इस दफ़ा कितने टाइम्स है 3/2 टाइम्स है किसके, प्रोडक्ट के। और प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। ठीक है जी, ये हमारी कंडीशन थी सिंपल। वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल है माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हमारा किसके इक्वल है जी 5k के इक्वल है। 2 को इधर ले आइए, 2 इंटू माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 5k। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स 6k, 2 7 टाइम्स 14, 5 3 टाइम्स आंसर क्या आ जाएगा 15k। अब के वाली वैल्यूज एक तरफ कर दीजिए, 14 इधर ही रह जाएगा, 15k लिखा हुआ है, माइनस इसके इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6k, 14 इज इक्वल टू 15 और 6 कितने हो गए 21k, 14 21 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू के, 7 का टेबल आता है तो 7 2 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, तो 2/3 इज इक्वल टू के, और k इज इक्वल टू 2/3। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था जी। कंडीशन को यूज़ करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर चुके होंगे, कंडीशन यूज़ करेंगे आप के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हरी अपनी शाबाश। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 ही पार्ट्स थे, ख़त्म हो गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कोई कंडीशन टाइप भी गिवन होगा, कंडीशन यूज़ करनी और आपने सॉल्व कर लेना, सिंपल। जो भी वैल्यू पूछी होगी आपने उसको फाइंड कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, बोला उसने फाइंड के, पहला पार्ट है के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख देते हैं फिर आपको कंडीशन समझाते हैं क्या गिवन है। 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इज टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द स्क्वायर्स का क्या मतलब है जी, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम का मतलब क्या होता है एडिशन, ऑफ द स्क्वायर्स ये हो गए स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, एक रूट होगा अल्फा और दूसरा क्या होगा बीटा, वो किसके इक्वल है 2 के। ठीक है जी, किसके इक्वल 2 के इक्वल है, देख सकते हैं। उसने बोला सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अगर ये जो रूट्स हैं इनके स्क्वायर्स का हम सम ले तो वो किसके इक्वल आना चाहिए 2 के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास कंडीशन की बना। दोबारा सुनेंगे, फाइंड गिव सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम एडिशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, रूट्स को हमने नाम दिया है अल्फा और बीटा का, वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के तो हमारे पास हम तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए क्या सीन होगा, जानने के लिए वीडियो देखिएगा, अगर आपको आपके पास टाइम है तो ज़रा देखिएगा। हम पहले फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हम इस फार्मूले को तोड़ेंगे और इसी में हम अल्फा प्लस बीटा भी ले आएंगे, अल्फा इंटू बीटा भी ले आएंगे। ठीक है जी, तो देखिए जी हम क्या करते हैं। सबसे पहले वही सीन क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू क्या है बाबा 4k, बी किसके इक्वल है 3k, एंड c इज इक्वल टू -8। सेम सीन, लेट
क्योंकि रूट्स आप फाइंड करते हैं नहीं। लेट अल्फा बीटा, नाम दे दिया आपने, क्वाड्रेटिक वे में दो ही रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी है, सम की बात कर रहे हैं जी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास क्या है 3 के, और ए आपके पास कितना था 4 के। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 के और 4 के से के कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप फाइंड करते हैं प्रोडक्ट, लिखेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी आपके पास कितना है -8 ओवर ए कितना था 4 के, फॉर 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा आपका किस के इक्वल आ गया -2 डिवाइडेड बाय के। आपने ये फाइंड कर लिया, क्यों फाइंड किया अभी आपको समझ आएगी। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन थी जी, उसने कहा था इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम का मतलब क्या होता है जी एडिशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, रूट एक अल्फा और दूसरा क्या है बीटा, अगर ये हम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो किसके इक्वल है जी 2 के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन थी। कंडीशन लिखने के लिए आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, कि अगर जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का हम सम ले वो किसके इक्वल आना चाहिए 2 के इक्वल आना चाहिए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई फार्मूला हमारे पास तो है, लेकिन आपने बचपन में पढ़ा था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद होगा आपको। अगर मैं इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आप जरा बात सुनिएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको पता है, आपको वैल्यू चाहिए इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अगर मैं यहाँ से इसको अलग करना चाहूँ तो प्लस 2 अल्फा बीटा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने इसी फार्मूले के साथ डिराइव कर लिया। ठीक हो गया जी। तो याद रखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अपना कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको अलग कर लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, +2ab इधर आके -2ab, क्या हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, या अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब ये वाला जो हमने फार्मूला डिराइव किया ये आप रफ फॉर्म में लाजमी लिख लीजिएगा। और अब मैं इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने लगा हूँ। ठीक है जी, पहले मैंने कहा ऊपर नहीं नीचे ही करेंगे। अब लिखते हैं जी, क्या हमारे पास आ गया, ये हो गया जी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, एरो ये मैं इधर लिखने लगा हूँ -2 अल्फा बीटा। ठीक है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये किसके को आना चाहिए 2 के को आना चाहिए। तो इसके पीछे ये कहानी है, ये बैकग्राउंड है इसका। अगर ये पता नहीं है तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता, आप कहते सर ये क्या हुआ। तो ये ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने इस वैल्यू को अलग कर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, वो क्या होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इन दोनों की वैल्यूज आपको पता है, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -3/4 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2 के, आंसर किसके गुना आना चाहिए 2 के गुना आना चाहिए। -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, माइनस माइनस प्लस टू 2 टाइम्स आंसर क्या आ गया 4 के इज इक्वल टू 2। के वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं, 9/16 प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2 और +4 के इधर आके क्या हो जाएगा, बल्कि कोशिश करें कि के को पॉजिटिव रखें। ठीक है जी, इस तरह भी वैसे हो सकता था, 4 इधर ही रहने दे इज इक्वल टू 2 +9/16 इधर आके क्या हो जाएगा -9/16। ठीक है जी, तो 4 विल बी इक्वल टू एलसीएम के इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम क्या आ जाएगा बाबा 16, 116 टाइम्स 16 2 टाइम्स आंसर क्या आ जाएगा 32 माइनस 16 से 16 का आंसर क्या बचा 119 टाइम्स 9। सो 4 विल बी इक्वल टू 32 माइनस 9, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 23 इंटू के, ये वैल्यू इसके साथ और ये वैल्यू इसके साथ, आंसर क्या आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 23 के 23 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 64/23 इज इक्वल टू के, इस तरह भी लिख सकते हैं, और के इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 23।
ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें ये वाला समझने वाला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अपना कोई फार्मूला नहीं, लेकिन हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इस वैल्यू को हमने अलग कर लिया हुआ है। ठीक है जी, आगे सिंप्लीफिकेशन है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हरियो चलिए नोट कर लीजिएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी नेक्स्ट पार्ट में, ए बी और सी की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी और ये वाला सारा सीन चेंज हो जाएगा वैल्यू चेंज होने की वजह से। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन भी चेंज ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है जी, ये सारा हम रेस कर देते हैं जो भी हमारी कंडीशन वगैरह यहाँ पे गिवन थी। ठीक है जी, इस उम्मीद के साथ कि आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, इसमें उसने कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, कंडीशन बाद में आपको समझा देते हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस 2k और सी की वैल्यू क्या है आपके पास 2k प्लस 1। लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी आपके पास कितना है माइनस 2k अगर ए आपके पास कितना है 1, माइनस माइनस आंसर क्या आ जाएगा प्लस 2k ओवर 1, आंसर क्या आ गया 2k। ठीक हो गया जी। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी ओवर ए, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, सी आपके पास क्या है 2k प्लस 1 ओवर ए आपके पास कितना था 1, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या आ गया 2k प्लस 1 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन इस दफ़ा क्या गिवन है, उसने कहा है इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, इस दफ़ा सम ऑफ उसने कहा है कि अगर सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, एक अल्फा और दूसरा क्या है बीटा। ठीक है जी, सम स्क्वायर्स जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। इस दफ़ा किसके इक्वल आ गया सिर्फ 6 के इक्वल आ गया, बाकी सारी कंडीशन वही है जी। अब अभी आपको मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी, अभी हमने इसको डिराइव किया है, इज इक्वल टू क्या है 6, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है जी 2k का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, आंसर क्या आना चाहिए किसके इक्वल है ये 6। ये आपके पास क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, आंसर क्या आ गया 4k प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 प्लस इस तरह क्या हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को एडिक के बनाने जा रहे हैं क्योंकि स्क्वायर आगे के साथ 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। ऊपर आप देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4, अंदर क्या आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 4 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो गया, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पर 4, आंसर क्या आ जाएगा जी 0 आ गया। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ चुकी है, इसको आप लिख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2 के, इसके नीचे क्या आ जाएगा माइनस के, साइंस सहमत क्या करेंगे छोटी मैट करेंगे, यहाँ से फैक्टर्स इसके क्या आ जाएंगे माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 आंसर क्या आएगा माइनस 1, माइनस 2 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2। ठीक हो गया, फैक्टर्स हमने इसके बना लिए, तो लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। के कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा k माइनस 2, ऐसे 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया k माइनस 2 और क्या बच गया k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इधर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू है कि यहाँ से क्या आ गई 2 और k इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1। ठीक हो गया जी, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं, सिर्फ कंडीशन आपको समझ होनी चाहिए और ये स्टेप खास तौर पे जो कि हमने डिराइव किया, बाकी सिंपल ही सिंप्लीफिकेशन है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।